सुल्तान मेहमद फ़ातेह का हर आने वाला एपिसोड उसके पिछले एपिसोड से बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला होता जा रहा है। यानी जो उसकी स्टोरी चल रही है, स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है हर आने वाले एपिसोड की। तो इसी के चलते हुए उसके आने वाले एपिसोड का फर्स्ट ट्रेलर भी आ चुका है। वो ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिली। जिसके अंदर सबसे पहले जो महमूद पाशा है वो अपनी सदर-ए-आज़म की मुहिर जो होती है वो वापिस करते हुए दिखाई दिए सुल्तान मेहमद फ़ातेह को। लेकिन यहाँ पर सुल्तान महमद फ़ातेह उनसे सदर-ए-आज़म का ओहदा वापिस नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर ज़गानोश की वापसी हो जाएगी हुमायूँ दीवान के अंदर। यानी जिस तरह वो सदर-ए-आज़म से पहले एक वज़ीर की हैसियत से हुमायूँ दीवान के अंदर मौजूद होते थे और अपने फ़रीज़े सर अंजाम देते हुए नज़र आते थे और सुल्तान महमद फ़ातेह के बिल्कुल साथ ही हर काम करते हुए दिखाई देते थे। ऐसा ही आने वाले एपिसोड के अंदर भी हम उन्हें देखेंगे। लेकिन यहाँ पर शहाबुद्दीन पाशा की मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे कि शहाबुद्दीन पाशा अब बिल्कुल अपना सर आगे खम कर लेंगे महमूद पाशा के आगे। जैसा कि महमूद पाशा उस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि सारे का सारा बलगरात की जंग के अंदर कसूर शहाबुद्दीन पाशा का था। अब ना चाहते हुए भी उन्हें उनके हाथ की कठपुतली बनना पड़ेगा और जो भी मंसूबे तरतीब देंगे महमूद पाशा ज़ागनुस पाशा के खिलाफ, उसके अंदर शहाबुद्दीन पाशा को अब शामिल होना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो महमूद पाशा उनका राज जो है वो सुल्तान महमद फ़ातेह के सामने खोल देंगे, जिसकी वजह से शहाबुद्दीन पाशा का सर भी कलम हो सकता है। इसी के चलते हुए वो हर मंसूबे में अब महमूद पाशा का साथ देते हुए नज़र आने वाले हैं। और साथ ही साथ जैसा कि व्लाद ड्रैकुला पादरी जॉन के साथ मिलकर उस जो चर्च की तरफ पहुँच जाता है, उसका सुराग लगा लेते हैं। इस किस चर्च के अंदर वो मुकद्दस अमानतें पड़ी हुई हैं। और वो मुकद्दस अमानतें हासिल कर जाने के बाद पादरी जॉन जैसे मंसूबा तरतीब दिया था, पेड्रो और नोतस के साथ मिलकर वो जंगल के अंदर व्लाद ड्रैकुला को पकड़ लेंगे और यहाँ पर व्लाद ड्रैकुला हमें ज़ख्मी होता हुआ दिखाई दिया ट्रेलर के अंदर। अब देखना ये है क्या यहाँ पर व्लाद ड्रैकुला किस तरह से बचेगा और क्या मुकद्दस अमानतें बाहिफाज़त इस्तांबुल के अंदर ला पाएगा और कौन इसकी मदद को यहाँ पर आ सकता है। तो दूसरी तरफ जितने भी जासूस पकड़े जा चुके थे उनकी उनको भी छुड़ा लिया गया है, जैसा कि ट्रेलर के अंदर हम देख सकते हैं। और इसके लिए बासिल और जो अरीना लड़की होगी वो इसकी मदद करेगी। लेकिन एंड टाइम पर आकर अरीना पकड़ी जाएगी शहंशाह कैमोनोस के हाथों। लेकिन यहाँ पर जैसा कि वो पहले से ही जो उसके सारे साथी थे वो आज़ाद हो जाएँगे, तो वो उसको भी यहाँ से सही सलामत बचा लेंगे। तो दूसरी तरफ जैसे कहरमान रियासत के सुल्तान इब्राहिम जंग से पीछे नहीं हटेंगे, तो वो हर मुमकिना कोशिश करेंगे इस सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जंग करने की, उनको शिकस्त देने के लिए। और आने वाले एपिसोड के अंदर हम पहली दफ़ा सुल्तान महमूद फ़ातेह को इस सीज़न के अंदर जंगी लिबास के अंदर देखेंगे। वो अपने बेटे शहज़ादा मुस्तफ़ा के साथ इस जंग में जाएँगे। और साथ ही साथ इस ट्रेलर के अंदर हमें एक और चीज़ देखने को मिली जो बहुत सरप्राइज़िंग चीज़ थी। वो ये थी कि जब बायाज़ीद खड़े होते हैं उसके पीछे गुलपरी खातून चाकू लेकर खड़ी होती हैं। क्या गुलपरी खातून चाकू के ज़रिए वार करने वाली हैं शहज़ादा बायाज़ीद के ऊपर? क्या शहज़ादा बायाज़ीद ने अपनी जो स्टोरी थी जूलिया के साथ वो सारी की सारी गुलपरी को बता दी है, जिसके बाद गुलपरी उनको मारने वाली है? या इसके पीछे कोई और चीज़ भी हो सकती है? इसका खुलासा तो आने वाले एपिसोड के अंदर ही देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह का ट्रेलर था, ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। उसके अंदर जिस तरह की चीज़ें दिखाई गई, इन सब चीज़ों ने आने वाले एपिसोड का इंतज़ार और बढ़ा दिया है और इसका हर एपिसोड अब मज़ीद से मज़ीद इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होता जाएगा। क्या आपने पिछला एपिसोड इसका देख लिया था? अगर देख लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पिछला एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।